हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ विटामिन्स जो हमें हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं। मैं इस वीडियो में उन विटामिन्स का रोल बताने वाली हूँ, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं ताकि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहे, और उन विटामिन्स के सोर्सेस बताने वाली हूँ ताकि आप उन सोर्सेस को अपने डाइट में इंक्लूड करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हमारे खाने पीने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मददगार रहते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस अटैक करते रहते हैं, सो उनके अगेंस्ट फाइट करके अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है। विटामिन ए और टी सेल्स दोनों मिलकर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने वाले वायरसेस या फिर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। विटामिन ए हमारे स्किन के और गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहने वाले सेल्स का स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। कुछ एविडेंसेस के मुताबिक ये पाया गया है कि विटामिन ए हमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, मलेरिया और लंग डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए अब जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कौन कौन से फूड आइटम्स में रहता है? कैरेट यानी गाजर, स्वीट पोटैटो यानी मीठा कांदा, ऑयली फिश, पपाया, चीज़, एग योक, टोफू, सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन, ये सारे विटामिन ए के सोर्सेस हैं। विटामिन बी। जैसे ही बॉडी को पता चल जाता है कि फॉरेन मटेरियल यानी पैथोजेंस यानी वायरसेस, बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर आ चुके हैं, तो विटामिन B6, B9 और B12 ये तीनों मिलकर नेचुरल किलर सेल्स का प्रोडक्शन और उसके एक्टिविटी में मदद करते हैं। ये जो नेचुरल किलर सेल्स है इनको NK सेल्स भी कहते हैं। सो इनका काम है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब सेल्स का डेथ। जो इन्फेक्टेड सेल्स रहते हैं, इन्वेडेड, जिनके अंदर बैक्टीरियाज, वायरसेस रहते हैं, तो उनका उस सेल्स का डेथ हो जाता है। चलिए अब जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। किन किन फूड आइटम्स के अंदर विटामिन बी रहता है? मीट, फिश, दूध, सीजम सीड्स यानी तिल के बीज और सोयाबीन्स, चीज़, अंडा, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रीन पेपर यानी शिमला मिर्च, बनानास यानी केला और एवोकाडो, ये सारे फूड आइटम्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है। विटामिन सी। विटामिन सी ये इम्यून सेल्स को अटैक करने में मदद करता है। जैसे ही वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उनको किल करने में हमारी इम्यून सेल्स को विटामिन सी हेल्प करता है, और बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स रहते हैं उनको क्लियर करने में मदद करता है, और हमारे स्किन को हेल्दी रखने में, फ्रेश रखने में विटामिन सी हेल्पफुल है। सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर रहते हैं जैसे कि कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक करंट्स जिसको काला करंट फल बोलते हैं, और ऑरेंज और गावा, और ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज़ और पेपर यानी शिमला मिर्च के अंदर भी ये विटामिन सी रहता है। विटामिन डी। हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। मैक्रोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये जो सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं।
सो जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया रहता है तो उसके साथ फाइट करने के लिए मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस रहते हैं। सो इन सेल्स को इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए विटामिन डी मदद करता है। कुछ रिसर्चेस में ये पाया गया है जिन लोगों के अंदर विटामिन डी का लेवल कम रहता है उन लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। ऑयली फिश, एग योक, लीवर और रेड मीट, ये सारे फूड आइटम्स के अंदर विटामिन डी रहता है। और वैसे भी हमारी बॉडी जैसे ही हम लोग सनलाइट के बाहर सनलाइट के अंदर जाएंगे तो हमारे स्किन अपने आप विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेता है। सो फ्रेंड्स, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चारों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। विटामिन ए, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। सो विटामिन ए क्या करता है, जैसे ही पैथोजेंस यानी वायरसेस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे ही बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि बॉडी के अंदर वायरसेस, बैक्टीरियाज आ चुके हैं तो विटामिन B6, B9 और B12 ये तीनों मिलकर नेचुरल किलर सेल्स का प्रोडक्शन और उसके एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं। विटामिन सी क्या करता है, जो बॉडी के अंदर पैथोजेंस आ चुके हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है और जो डेड सेल्स रहते हैं उनको क्लियर करने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है, अब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ विटामिन जो हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है और इनके सोर्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।